हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति का सभी परिभाषा देखेंगे। संख्या पद्धति का परिभाषा क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले है मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहेंगे? संख्या पद्धति की परिभाषा सभी हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी हैं संख्या पद्धति का ही। तो सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति किसे कहेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति जो है मतलब संख्याओं को यानी संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे कहाँ? तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एगो संख्या रेखा का उपयोग किया गया। संख्या रेखा का उपयोग पर उस पे संख्या को प्रदर्शित किया गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हुआ संख्या पद्धति, ये हुआ संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो है किसे कहेंगे? तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे में तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति का एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से। जैसे में ये क्या हुआ, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में क्या हुआ, ये जो है पीछे आएंगे तो ये हुआ बायां पक्ष, ये हुआ बायां पक्ष, और इस तरफ कभी भी आएगा तो ये हुआ दायां पक्ष, दायां पक्ष। इस प्रकार देखिए, कोई भी आदमी क्या होता है, जैसे आगे जा रहा है तो प्लस में जाएगा, अगर पीछे आ रहा है तो वो माइनस में आएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए जीरो कोऑर्डिनेट है, जीरो के आगे तरफ जा रहा तो प्लस में जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से जाएगा पूरे अनंत तक। अब देखिए जीरो से पहले क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, -2, -3, -4, इस प्रकार से आएगा पीछे, माइनस का आगे कभी भी जाएंगे प्लस में, पीछे आएगा तो माइनस में। इस प्रकार से ये संख्या पद्धति हुआ, यानी संख्या पद्धति। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से जैसे हुआ, इस प्रकार से इसको संख्या को प्रदर्शित हम करेंगे। अब देखिए संख्या पद्धति के बाद आता है क्या, प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृत संख्या जो है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है जी, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ है गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका देखिए गिनती, कभी भी गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? कोई भी बच्चे को सिखाते गिनती शुरू कहाँ से होता है? गिनती कभी भी शुरू 1 से होती है। अब ये थोड़ी होता है जो मतलब 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से, गिनती 1 से शुरू होती है। तो गिनती की सभी संख्या को, गिनती जैसे है, अब गिनती को किसी बच्चे को हम ये नहीं सिखाएंगे बोलो 5, 8, 3, यहाँ से शुरू नहीं होगा। कभी भी शुरू कहाँ से हो, 1 से। तो देखिए 1 से जैसे में कहाँ हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, यानी अनंत तक, ये इनफाइनाइट तक ये जाएगा गिनती। तो ये क्या हुआ, प्राकृत संख्या, यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए आगे क्या, पूर्ण संख्या। तो अगर प्राकृत संख्या याद है तो पूर्ण संख्या सेम वही है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, एक शून्य जो है एक्स्ट्रा आया हुआ, शून्य। यानी प्राकृत संख्या में जितना भी प्राकृत संख्या, इसमें सिर्फ शून्य को सटा देंगे, यानी शून्य को शामिल कर देंगे तो वो सभी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मात्र एगो जीरो जो है शामिल हो जाते हैं तो पूर्ण संख्या होगा। यानी प्राकृत संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से प्राकृत संख्या भी है, अनंत तक जा रहा है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, कोई जीरो भी आ रहा है। अगर जीरो आ गया, जीरो एगो शामिल हो गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। यही अगर जीरो को हम हटा देंगे तो फिर ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? देखिए शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब शून्य सहित, ये जीरो है, उसके बाद देखिए यानी प्राकृत संख्या के जितना भी है, यानी गिनती की सभी संख्या, वही गिनती की सभी संख्या आ गया तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो आता है बस। अब देखिए पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या में जैसे प्राकृत में क्या था, 1, 2, 3, 4 से शुरू, अब पूर्ण संख्या में क्या था, जीरो। तो पूर्णांक संख्या में क्या है, जीरो समेत प्लस का, और इसमें प्लस छोड़ के पीछे भी आ रहा है माइनस का भी और प्लस का भी और जीरो, ये सभी को शामिल करेंगे तो पूर्णांक संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है, यानी शून्य सहित धनात्मक, यानी प्लस वाला। धनात्मक का अर्थ क्या हुआ,
प्लस वाला, धनात्मक का अर्थ हुआ प्लस वाला, तथा ये क्या है, ये ऋणात्मक, ये हुआ ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब ये हुआ माइनस का, ये हुआ माइनस का और ये हुआ प्लस का, ये हुआ प्लस का और ये माइनस का। संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इसमें जो है जीरो भी आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ये सभी रहेंगे शामिल, तो ये पूर्णांक संख्या होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में भी जीरो भी शामिल है, प्लस का भी टोटल शामिल है और ये माइनस भी शामिल है, तो ये हुआ पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या के बाद क्या होता है, यानी सम संख्या। क्या है ये, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए सम संख्या जो है कह रहे हैं, देखिए जिस प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पर जीरो रहे, उसके आगे देखिए 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये सब होगा। यानी जिस प्राकृत से, देखिए प्राकृत जो है ना, ये सब गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या, तो जो भी प्राकृत संख्या है उसके लास्ट में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो सभी सम संख्या होगा। जैसे देखिए इसमें है ना 0, 2, 4, 6, 8, वो सभी क्या है, सम संख्या, उससे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 420, अंत में क्या है, 0, इकाई स्थान पर 0, इकाई स्थान पर 2, इकाई स्थान पर 4, इकाई स्थान पर 6, ये सब क्या हुआ, प्राकृत संख्या, सॉरी ये सब क्या हुआ, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या, और सम संख्या जो है ये भी कह सकते हैं जिस प्राकृत संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे प्राकृत संख्या, सॉरी उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा वो सभी क्या होगा, सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जिस प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो सभी की सभी विषम संख्या हो गए। या हम ये कह सकते हैं जिस प्राकृत संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो सभी क्या होगा, विषम संख्या। तो देखिए आइए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या, यानी जिस प्राकृत संख्या के इकाई स्थान पर यानी 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे में क्या है 311, क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं। 403, इकाई के स्थान पर क्या है 3, 2 से भाग लगेगा, नहीं, विषम संख्या हुआ। 975, इकाई स्थान पे 5, 2 से भाग लगेगा, नहीं। अब देखिए क्या है यहाँ पे 87, इकाई के स्थान पे 7, इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, विषम संख्या। अब देखिए क्या है, विषम संख्या के बाद होता है भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या वो जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो, यानी ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें यानी 2 से अधिकतर पहाड़ा में वो आवे, 2 से अधिकतर पहाड़ा में से वो भाग लगे, वो सभी का सभी भाज्य संख्या होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर पहले परिभाषा क्या, भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए क्या है 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से देखिए जैसे हुआ 4 जो है कौन कौन सा टेबल में आएगा, 4 देखिए 1 में आएगा, 2 में आएगा और 4 में आएगा, टोटल देखिए 3 का हुआ। तो क्या हुआ, भाज्य संख्या, यानी 2 से अधिकतर जिसका अपवर्तक आ जाए वो सभी का सभी भाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए 6 है तो 6 देखिए 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 के पार हम देखिए इतना आगे, तो सभी के सभी क्या हुए, भाज्य संख्या। आगे देखिए 8 है तो 8 भी 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा और फिर 8 में आएगा, ये सभी के सभी क्या होंगे, भाज्य संख्या। यानी 2 से अधिकतर पहाड़ा में जो भी अंक आ जाए वो सभी के सभी भाज्य संख्या होगा। और इसमें देखिए सबसे छोटे भाज्य संख्या पूछेंगे तो 4 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 2 नहीं कहेंगे क्योंकि 2 देखिए 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल, यानी 1 का पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में आएगा, इसलिए 2 जो है वो मात्र सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेंगे तो 4 होगा। आगे देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, तो जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, क्या है यहाँ पे देखिए जिस संख्या के केवल 2 कह रहा है, केवल 2 अपवर्तक हो, इसका अर्थ हुआ ऐसा अंक जो 1 से और स्वयं से ही भाग लगे। जैसे आप देखिए 11 है, 1 से लगेगा और 11 से भाग लगेगा, यही
तो केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए 5 है, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 जो 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा और 9 के पहाड़ा में आएगा। इसलिए देखिए अब सबसे पूछेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे देखिए परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है, यानी जिस संख्या के P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे लिखा जाए, अर्थात में और है, मतलब Q जो है Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के बराबर में 0 आ गया तो वो परमेय संख्या नहीं हुआ। यही है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q के बराबर नहीं होना चाहिए 0, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए क्या है यहाँ पर 0, क्या इसे भी हम P बटे Q कर सकते हैं? नहीं, कुछ है तो यहाँ 1 रहेगा, ये तो पहले से है, ये भी 1 रहेगा। तो देखिए परमेय संख्या में क्या है, 0 भी होगा, 1, 2, 3 ये सब जितना भी है, यानी परमेय संख्या में प्लस में रहे, माइनस में रहे या भिन्न में रहे, सभी के सभी परमेय संख्या होगा। अगर वो रूट के अंडर में है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो केवल अपरमेय संख्या होगा। बाकी यानी रूट के बाहर में प्लस रहे या माइनस रहे या 0 रहे या भिन्न में रहे, वो सभी के सभी क्या होंगे, परमेय संख्या। आगे देखिए अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए आया है, कह सकते हैं, अब देखिए 4/0 जो होगा ये कभी भी परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि Q के बराबर में क्या है, 0 आया हुआ, इसलिए। तो थैंक यू। अब इसके अगले वीडियो में दिखाएंगे जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, या इसमें क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये सब अगले वीडियो में।